हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अक्षमेत पर। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का, वो होगा नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। ज़ीरो या शून्यकों की जो संख्या होती है वो किस पे डिपेंड करती है? 2 और 5 पर। जैसे मैं 2 और 5 को यदि मल्टीपल करूँ तो कितना आएगा मेरे पास? 10। ये 10 में जो जीरो की जो संख्या है वो किस पे डिपेंड करती है? इनकी पावर पर। 2 की पावर कितनी है और 5 की पावर कितनी है। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 2 की पावर भी 1 है और 5 की पावर भी 1 है। तो कितना बन गया मेरे पास? 10। इसकी बजाय यदि मेरे पास 2 की पावर यहाँ 2 होती और यहाँ 5 की पावर भी 2 होती तो ये कितना बनाता यहाँ पे? ये बनाता 4 और ये 25, तो ये कितना बनाता? 100। इसी तरह यदि मैं यहाँ 2 की पावर 3 लेता, ये कितना बनता? 5 की पावर 3, तो ये कितना बनाता है यहाँ पे? 1000। इसी तरह देखिए आप, यदि यहाँ 2 की पावर 4 होती और यहाँ 5 की पावर 4 होती तो ये कितना बनाता? 10,000। तो यहाँ से क्या एक इम्पोर्टेंट बात है कि जितनी ज़्यादा पावर दोनों की होगी उतनी यहाँ क्या होगी? शून्यकों की संख्या, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ उतने यहाँ पे होंगे। नेक्स्ट बात क्या आती है यहाँ पे कि यदि मेरे पास 2 की पावर तो 2 हो और 5 की पावर कितनी हो? 1, तो कितना बनेगा? तो देखिए, ये बनेगा यहाँ से 4 और 4 को यदि मैं 5 से मल्टीपल करूँ तो कितना बनेगा? 20। यदि यहाँ 2 की पावर 1 हो, 5 की पावर 2 हो, तो ये 25 को आप 2 से मल्टीपल करो कितना बनेगा? 50। ठीक है। 2 की पावर यदि मैं 3 लूँ यहाँ पे और 5 का कितना लूँ? 5 की पावर 4 लूँ तो कितना बनेगा? ये 625 और 625 को यदि आप 8 से मल्टीपल करोगे, देखिए 625 को यदि आप 8 से मल्टीपल करोगे तो ये बनाता है 5000। ठीक है। तो यहाँ से अब सेकंड क्या बात आती है इम्पोर्टेंट, कि जितनी कम पावर दोनों में सेम मिलती है हमको। जैसे यहाँ मैं देख सकता हूँ 5 की पावर कितनी है? 1, जबकि 2 की पावर कितनी है? 2, और नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने आ रहे हैं? 1। तो ये जो पावर 1 है 5 वाली, इसी से हमारा आंसर होगा। मतलब जो मिनिमम जो वैल्यू होगी पावर में, उतनी ज़ीरोज़ उसके सॉल्यूशन में आती है। ठीक है। यहाँ देखिए सेकंड, यहाँ नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितना है? 1। यहाँ 2 की पावर कितनी है? 1, और 5 की पावर कितनी है? 2। मतलब क्या है कि यहाँ जितना मिनिमम, जिसकी पावर मिनिमम होगी, उतने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ यहाँ पे आते हैं। जैसे 2 की पावर कितनी है? 1, और 5 की पावर 2, तो 2 की पावर 1 के साथ हमें केवल एक 5 की ज़रूरत है 10 बनाने के लिए। बाकी जो 5 है वो क्या है? एक्स्ट्रा। ठीक है। इसी तरह यहाँ भी देख सकते हो आप, यहाँ 2 की पावर 3 है और 5 की पावर कितनी है? 4। तो 2 की पावर 3 यहाँ से ले लोगे आप और यहाँ 5 की पावर 3। तो इसी से हमारा क्या आ जाता है? नंबर ऑफ़ ज़ीरो आ जाता है। और जो बाकी जो पावर बचती है 5 की पावर 1, वो क्या है? एक्स्ट्रा। ठीक है। टाइप फर्स्ट देखिए आप कैसे बनते हैं इसमें क्वेश्चन। मैंने लिखा 1 मल्टीपल 2 3, और कहाँ तक है? ये 20 तक। कि 1 से लेके 20 तक यदि मैं संख्या को मल्टीपल करूँ तो उसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे? तो कैसे निकालते हो आप? आपको निकालना है कि 20 तक 2 और 5, 2 और 5 कितनी बार आएगा? 2 की पावर कितनी होगी और 5 की पावर कितनी होगी? तो कैसे निकालोगे? आपको डिवाइड देना है 20 में 2 से, और डिवाइड कैसे देना है? 2 से डिवाइड दिया, भागफल कितना है मेरे पास? 10। फिर जो भागफल आता है उसी में आपको वापस डिवाइड देना है। इस फॉर्म में
इसी फॉर्मेट में आपको डिवाइड देना है। फिर वापस आपने 10 में 2 से डिवाइड दिया तो कितना आया मेरे पास 5। फिर वापस 5 में 2 से डिवाइड दिया तो कितना बचा 2। जितनी बार जाएगा वो आपको यहाँ लिखना है। यहाँ क्या आ रहा है मेरे पास, ये आ रहे हैं सब भागफल, और जो शेषफल बचता है, जैसे यहाँ 5 में 2 से डिवाइड देने पे एक शेषफल बचता है, उसका कोई भी मतलब नहीं है। और लास्ट में क्या बचा 1। तो भागफल कब तक दोगे आप, भाग आपको कब तक देना है, जब तक आपको पास वैल्यू 1 ना आ जाए, या फिर जो भागफल है वो डिवाइड देने वाली संख्या से कम ना हो, तब तक आपको डिवाइड देना है। ठीक है, अब क्या करना है हमें यहाँ पे टोटल इन सब का, जो भी भागफल थे इन सब का टोटल, तो कितना होगा 10, 5, 15, 16, 17 और 18। तो 2 की पावर कितना बना, 2 की पावर आया मेरे पास 18 मल्टीपल। अब देखते हैं हम 5, 5 कितनी बार आएगा, तो वही सेम प्रोसेस 5 के लिए करना है। आपको 20 में डिवाइड देना है 5 से। 5 से मैंने 20 में डिवाइड दिया तो कितना आया मेरे पास 4। अब क्योंकि 4 जो है वो 5 से छोटी वैल्यू है, तो इसमें आगे डिवाइड नहीं जाएगा, तो यहाँ पावर कितनी आएगी 5 की, 5 की पावर 4। अब नंबर ऑफ जो जीरोज़ होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, मिनिमम पावर पर, और मिनिमम पावर किसकी है यहाँ पे 5 की, 4। यहाँ से आप क्या लोगे 5 की पावर 4, और यहाँ से 2 की पावर 4, बाकी जो होगा 2 की पावर 18 है, 2 की पावर 18 में से मैंने क्या ले लिया 2 की पावर 4, शेष कितना बचा मेरे पास 2 की पावर 14। ये क्या होगा, ये होगा एक्स्ट्रा, इसका आपके पास कोई भी मतलब नहीं है। तो आंसर क्या होगा आपके पास, नंबर ऑफ जीरोज़ कितने होंगे इसके लास्ट में 4। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आप, आपसे पूछा है कि 47 का फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। तो 47 फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, उस संख्या को 1 से लेकर रेगुलर उस संख्या तक मल्टीप्लाई करना। जैसे 47 फैक्टोरियल का मतलब है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, ये कहाँ तक जाएगी, 1 गुणा 47 तक, 47 तक ये मल्टीपल होगा। मतलब 1 से लेकर 47 तक आपको मल्टीपल करना है। इस साइन का यही मतलब है। ये साइन ऐसे भी आ सकता है और ये साइन ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या निकालने के लिए आपको डिवाइड देना है इसमें 2 से और 5 से। तो बेस्ट क्या होगा आपके लिए, टाइम की बचत करने के लिए आपको केवल डिवाइड देना है 5 से। यदि ऐसा सिंपल क्वेश्चन में तो आपको केवल डिवाइड 5 से देना है, क्योंकि 5 की जो संख्या होगी, 5 की जो पावर होगी वो 2 से कम होगी। आप देख भी सकते हो, इसको देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में केवल 5 से देंगे। इसमें मैं देता हूँ पहले 2 से डिवाइड। 2 से आप डिवाइड दोगे कितनी बार जाएगा 23 बार। एक जो शेषफल होगा उसे हमें मतलब नहीं है, आप यहाँ लिख भी सकते हो वरना ज़रूरी भी नहीं है। उसके बाद वापस मैंने दिया, कितनी बार गया 11 बार, फिर वही एक शेषफल, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वापस आपको 2 से डिवाइड देना है, इसमें कितनी बार जाएगा 5 बार। फिर वापस 2 से डिवाइड दोगे आप तो 2 बार, और फिर आप 2 से डिवाइड दोगे तो 1 बार। ठीक है, टोटल किनका करना है, इन भागफल का। तो कितना बना 23, 11, 34, 34, 5, 39, 39, 2, 41 और 1, 42। तो 2 की पावर कितनी आई 42। लेकिन किसी भी संख्या को जब आप मल्टीपल करते हो उसमें सम संख्या ज़्यादा होती है, जबकि 5 की पावर जो होगी वो कम होगी। तो हम वापस काय से देंगे अब 5 से। 5 से यहाँ डिवाइड देंगे, देखिए कितना होगा, ये 9 बार जाएगा, 5 9 45, 2 एक्स्ट्रा है। फिर 5 9 से कम कितनी बार जाएगा 1 बार। तो कितना बना यहाँ पे केवल 10। तो 5 की पावर कितनी आएगी 10। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू कितनी है 10। 10 जो पावर है वो दोनों में मिलेगी। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए कि 125 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या, तो वही आपको 125 में डिवाइड देना है केवल 5 से। पाँच से आप डिवाइड दोगे, देखिए कितना होगा 5 दूना 10 और ये 25। फिर वापस
जो भागफल होगा उसी में वापस डिवाइड देना है आपको, ये 5 बार, और एक और बार आप दोगे तो कितना आएगा मेरे पास 31, इन सब का टोटल ये आएगा 31, और यही आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए कि 378 में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 378 में भी आपको केवल 5 से डिवाइड देना है। 378 में देखिए ये जाएगा 7 बार, फिर 2 25 में जाएगा कितनी बार 5 बार, फिर वापस आप दोगे तो कितनी बार जाएगा 15 बार, और वापस आप दोगे तो कितनी बार 3 बार, और क्योंकि 3 5 से छोटा है तो यही ख़त्म हो जाएगा ये। इन सब का टोटल कितना होगा 93। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि 680 फैक्टोरियल में, तो 680 फैक्टोरियल में देखिए आप वापस वही 5 से डिवाइड करना है आपको। 5 से डिवाइड करते हैं तो 1 बार, फिर 3 बार, और फिर 6 बार, फिर वापस ये 2 बार, और ये 7 बार, और यहाँ पे 5 बार, और वापस आप डिवाइड दोगे तो ये 1 बार। अब क्या करना है आपको इन सब का टोटल, तो ये कितना होगा 6 और 18 और 1 19, पावर 1 लगेगी यहाँ पे, 3 4 5 6 और 1। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 1000 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1000 में भी वही सेम आपको 5 से डिवाइड देना है। 5 से डिवाइड दोगे तो ये 200, फिर वापस डिवाइड दोगे तो 40, और फिर वापस दोगे तो 8, और 8 में आप 5 से डिवाइड दोगे तो 1 बार। तो इन सब का टोटल कितना होगा, ये होगा कितना 249। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि 1132 फैक्टोरियल में, तो 1132 फैक्टोरियल में भी आपको 5 से डिवाइड देना है। आप देख भी सकते हो, आप चेक भी कर सकते हो, आप 2 से डिवाइड दोगे तो जो पावर होगी 2 की वो 5 से ज़्यादा आएगी, तो वो आंसर नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा, केवल 5 से डिवाइड वाला। ये कितनी बार जाएगा 2 बार, फिर वापस 2 बार, और फिर 6 बार। यहाँ देखिए 4 बार, फिर 25 में 5 बार, फिर ये 9 बार, और ये 1 बार। 55 आप 26 में ऐड करोगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 281। 226 में कितना ऐड करना है आपको 55, तो 281 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट टाइप क्या होगी आपकी, ये हो गई टाइप सेकंड। टाइप सेकंड ये होगी। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है आपको इनको टुकड़े करके इनको पावर में लिखना होता है। जैसे मैं 10 को क्या लिख सकता हूँ 5 × 2, ठीक है। 10 को क्या लिख दिया मैंने 5 × 2। उसके बाद 15 को क्या लिख सकते हम 5 × 3। 44 को क्या लिख सकते हो आप 11 × 4 की जगह आपको क्या लिखना होगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मुझे चाहिए 5 और 2 की पावर। उसके बाद 28 को लिख सकते हो आप 7 × 2 का स्क्वायर। और जो 70 है उसको आप क्या लिख सकते हो 7 × क्या होगा ये 10 5, ये होगा 5, और ये 2, ये 5 गुना 10, और 10 को आप 7 से मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा 70। यहाँ से कितनी पावर हो गई, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1। अब आपको क्या निकालना है यहाँ से कि 5 की पावर कितनी आई और 2 की पावर कितनी है। तो 2 की पावर गिनिए, ये हो गया 1 पावर 1, ये 2 3
4 5 और ये 6, तो 2 की पावर कितनी है मेरे पास 6 इंटू 5 की पावर कितनी आती है यहाँ से देखिए 1 2 और 3, 5 की पावर 3, तो मिनिमम पावर कितनी है मेरे पास 3, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि 12 गुणा 5 कोई भी क्रम नहीं है ये, तो इसमें भी आपको सेम लास्ट वाले मेथड से करना है। कैसे करोगे कि 12 को लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर इंटू 3, इसी तरह ये हो जाएगा 5 की पावर 1, ये हो जाएगा 5 इंटू 3 यानी 5 की पावर 1 इंटू 3। 24 को क्या लिख सकते हैं हम 24 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3 इंटू 3। 13 का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। 30 को क्या लिख सकते हो आप 5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 3, ठीक है। और 75 को क्या लिख सकते हो आप 5 का स्क्वायर इंटू 3। अब क्या निकालनी है आपको वही सेम कि 5 की पावर कितनी होगी और 2 की पावर कितनी होगी, तो 2 की पावर देखिए ये कितना आया 2, 2 और 3 5, 5 और 1 6, 2 की पावर आई 6। उसके बाद 5 की पावर कितनी है 1 2 3 4 5, तो मिनिमम जो पावर है वो कितनी है मेरे पास 5, तो यही आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए कि 2 से लेकर 50 तक जो मल्टीपल की वैल्यू है, सम संख्या है आपके पास और आपसे पूछा है शून्यकों की संख्या, तो ये यदि रेगुलर नंबर होते हैं जैसे यदि 1 से स्टार्ट होते हैं और 50 पर ख़त्म होते हैं, ये सम संख्या नहीं होती, तो हम कैसे निकाल लेते हैं हम डायरेक्ट डिवाइड करते हैं 50 में 5 से। लेकिन अब यहाँ क्या है ये है सम संख्या, हम क्या करते हैं यहाँ पे यहाँ लेते हैं हम 2 कॉमन, ठीक है। अब 2 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 2, यहाँ कितना बचा 3, और ये से कहाँ तक जाएगा ये जाएगा 25 तक, क्योंकि 50 में से भी 2 कॉमन ले लिया मैंने तो ये 25 बन गया। अब ये जो 2 कॉमन लिया है ये यहाँ से भी आया है, एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से, ऐसा करके यहाँ कहाँ तक गया ये 25 तक मैंने कॉमन लिया है। मतलब 2 की पावर कितनी बार लिया है मैंने 25 बार मैंने ले लिया। 25 जो 2 थे अंदर जो 25 बार आते हैं वो मैंने कॉमन ले लिए बाहर, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी बात है कि 2 की पावर 25, तो ये यही बन गया। और अब आप इसमें से भी निकालोगे 2, तो 2 की पावर तो ज़्यादा आएगी, तो आंसर कैसे आएगा 5 की पावर से, और 5 की पावर का आपको किस में डिवाइड देना है 25 में आपको डिवाइड देना है 5 से, ठीक है। तो 25 में मैंने डिवाइड दिया कैसे 5 से, कितना होगा 5 बार, और 5 से वापस आप डिवाइड दोगे तो 1 बार, और 5 और 1 कितना होगा 6, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि 1 से लेकर 101 तक नंबर दिया आपको, आपसे क्या पूछा है शून्यकों की संख्या। तो पहला ही जो बताया था मैंने टाइप, उसमें क्या बोला था कि जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं वो काय पे डिपेंड करता है 2 और 5। और यदि आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो इसमें 5 तो है लेकिन जो 2 है वो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये है विषम वैल्यू। विषम जो संख्या होती है उसमें 2 नहीं आता, और 2 नहीं होगा तो यहाँ जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे उनकी संख्या भी कितनी होगी 0, ठीक है। मतलब इसमें 0 नहीं बनेगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए आपसे क्या बोला है कि 21 से लेकर रेगुलर नंबर है 60 तक मल्टीपल में, और आपसे पूछा है इनके मल्टीपल के बाद शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो यदि ये 1 से स्टार्ट होता तो मैं क्या करता 60 में डिवाइड करता 5 से और आंसर आ जाता, लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 21 से। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 से 60 तक नंबर, 1 गुणा 2 गुणा 3, ऐसा करके कहाँ तक लेना है
60 तक। इसमें देखना है आपको नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे, ठीक है। उसमें से माइनस क्या करोगे आप, यहाँ से आपको माइनस करना है। क्या माइनस करोगे आप, 1 से लेकर 20 तक की वैल्यू में कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होते हैं उनकी वैल्यू को, ठीक है। तो 1 से लेकर 60 तक यदि मैं निकाल लूँ कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे और उसमें से माइनस कर दूँ 1 से लेकर 20 तक आने वाले नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ को, तो मेरे पास क्या बचेगा, केवल 21 से लेकर 60 तक के नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ की संख्या। तो देखिए 1 से लेकर 60 तक निकालेंगे पहले हम। 60 में डिवाइड देना है आपको 5 से, कितनी बार जाएगा, 12 बार। फिर 12 में आप यदि डिवाइड दोगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। इनका टोटल कितना हुआ, 14। तो 1 से लेकर 60 तक तो कितना बन गया मेरे पास, ये तो बना मेरे पास 14 बार। मतलब 1 से लेकर 60 तक जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे वो कितने आएंगे, 14 ज़ीरो आएंगे इनको मल्टीपल करने पे। उसके बाद क्या निकालना है आपको, 1 से लेकर 20 तक। तो 20 में डिवाइड देना है अब आपको काई से, 5 से। 20 में यदि आप 5 से डिवाइड दोगे तो कितना होगा, 4। और 4 क्योंकि 5 से छोटी संख्या है तो ये होगा इसका आंसर। तो 1 से लेकर 20 तक कितना होगा, 4। तो 14 में से यदि मैं 4 माइनस कर दूँ कितना बचा, 10। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। 21 से लेकर 60 तक की जो वैल्यू है उनको मल्टीपल कितनी बार, मल्टीपल करने पे जो जीरो आएगा वो कितनी बार आएगा, 10 बार। नेक्स्ट देखिए कि 35 से लेकर 90 तक वही सेम क्वेश्चन है, जस्ट पहले वाला नंबर इसके अलग है। तो 35 से लेकर 90 तक आपको रेगुलर नंबर दिए हुए हैं और आपसे पूछा है शून्यकों की संख्या। इस क्वेश्चन में भी आपको वैसे ही करना है। इसमें कहाँ से कहाँ तक लोगे, इसमें लोगे आप 1 से 90 तक। 1 से 90 तक की जो वैल्यू होगी उसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने आएंगे, उसमें से माइनस करना है आपको कितने, 1 से लेकर 36 तक के नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। 1 से लेकर 34 तक, सॉरी 1 से 34 आपको माइनस करना है। तो पहले निकाल लेते हैं हम कि 90 तक जो 5 की जो पावर होगी वो कितनी होगी, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे। तो 90 में यदि डिवाइड करूँ मैं 5 से कितना होगा, ये जाएगा 18 बार। फिर 5 से मैं 18 में डिवाइड करूँ कितनी बार जाएगा, 3 बार। और इसका टोटल कितना बना मेरे पास, 21। तो 1 से लेकर 90 तक जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे वो कितने होंगे, 21। माइनस क्या करना है आपको, 1 से लेकर 34 तक। तो अब 34 में आपको डिवाइड देना है का इससे 5 से। 5 में आप 34 में आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। और 6 में वापस 5 से डिवाइड करोगे कितनी बार, 1 बार। इनका टोटल कितना हुआ, 7। तो 21 में से यदि मैं 7 माइनस करूँ तो कितना बचेगा मेरे पास, 14। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि 41, 42 वही सेम क्वेश्चन। इसमें भी आपको क्या करना है, 1 से लेकर 110 तक। 1, 2, ये मल्टीपल कहाँ तक जाएगा मेरा, 110 तक। और क्योंकि स्टार्टिंग जो है वो कहाँ से है, 41 तक, तो मैं कहाँ तक माइनस करूँगा, 40 तक। तो 1 से लेकर 40 तक की जो शून्यकों की संख्या होगी वो आपको माइनस करनी है। तो देखिए 110 तक जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 110 में डिवाइड देना है 5 से। ये कितनी बार गया, 22 बार। फिर 22 में 5 से डिवाइड दोगे तो कितना बचेगा, 4। तो कितना बनेगा ये, 26। और 26 में यदि 26 में से मैं माइनस करूँगा कितना, 1 से लेकर 40 तक शून्यकों की संख्या कितनी होगी, वो 40 में हम डिवाइड देंगे वापस 5 से। तो
5 से डिवाइड देने पर कितना आया 8, और 8 में वापस 5 से डिवाइड दोगे तो कितना बनेगा 1। तो 8 और 1 9। 26 में से क्या माइनस करना है आपको 9। तो 26 में से 9 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 17। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। तो आज की क्लास यहीं तक होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।